નમસ્તે દર્શક મિત્રો. સૌથી પહેલાં તો સોરી, आई एम लिटल लेट. और एज यूजुअल डिजिटल मीडियाना सारा प्रतापे. आज का सब्जेक्ट है दिल की आवाज़ सुनो या दिमाग की आवाज़ सुनो. बहुत ही कंफ्यूजिंग एंड कॉम्प्लिकेटेड लगता है ना. काफ़ी टाइम लाइफ में एवरीवन फील्स कि जब भी डिसीज़न लेने का है तो क्या दिल से लो या दिमाग से लो. तो उनके पर तो काफ़ी स्पीकर्स ने अच्छी तरह से समझाया है और हर एक अलग अलग तरीके से सोचते हैं. लेकिन जो मेरी सोच है वो मैं आज आपको बताने जा रही हूँ. तो सबसे पहले व्हाट इज़ दिल. दिल क्या है? दिल मीन्स हार्ट, हृदय. तो हृदय क्या आवाज़ करती है? हाँ, हृदय आवाज़ करती है, लेकिन वो आवाज़ है लब डब लब डब. कभी वो आवाज़ ज़्यादा होती है, जैसे कि आप एक्सरसाइज करते हैं, आपको कुछ डर लगा है, आप किसी के प्रेम में हो गए, तो डेफिनेटली वो जल्दी से लबडब लबडब बोलेंगे, दूसरी कोई आवाज़ नहीं देते हैं. और दिमाग भी सोचता है, तर्क वितर्क करता है, लेकिन बोलता नहीं है. तो फ्रेंड्स, जो हम बोलते हैं कि दिल का सुनो या दिमाग का सुनो, उनका मीनिंग ऐसा है कि दिल का सुनो मीन्स व्हाट आर योर इमोशंस. आपकी भावना क्या है, आपकी लागणी क्या है, वो जो हम रिप्रेजेंट करते हैं. और वो इमोशन की दृष्टि से जब भी हम कुछ भी डिसीजन लेते हैं, तभी बोलते हैं कि हमने हमारी दिल की सुनी. वैसी तरह से दिमाग जो लॉजिक अप्लाई करता है, कुछ भी सोचने का आता है, तो कुछ भी डिसीज़न लेने का है तो वो सोचेंगे ये करूँगा तो अच्छा होगा, वो करूँगा तो बुरा होगा. दैट मीन्स वो लॉजिकली बुद्धि से तर्क वितर्क करते हैं. वो बुद्धि से दिमाग यूज़ करता है. तो और वो भी दर्शक मित्रों कि ये दिल और दिमाग मीन्स हार्ट का फंक्शन और दिमाग का फंक्शन दोनों कहाँ है? ब्रेन में ही है. एक ही जगह पे दोनों रहते हैं, लेकिन दोनों का थिंकिंग अलग अलग है. तो मेरे को लगता है कि एक्चुअली जब भी कुछ डिसीज़न लेने का है तो आपको दोनों की ज़रूरत रहती है. दिल की आवाज़ भी सुनने की है और दिमाग की आवाज़ भी सुनने की है, लेकिन उसका परसेंटेज अलग अलग है इन डिफरेंट सिचुएशन. जैसे कि जहाँ दिल की आवाज़ आपको ज़्यादा सुनने की है, मे बी 60-70% आपका इमोशन जो बोले वो ही आपको करने का है. वो है जब भी धर्म की कोई चीज़ है, धर्म का कोई डिसीज़न लेने का है, अच्छा काम करने का, सोशल वर्क भी करने का है, तभी आपको आपकी इमोशन को सुनने का है, आपका दिल को ज़्यादा सुनने का है. नहीं तो ब्रेन वैसा भी नहीं कि दिल का सुन लिया और जो धर्म में आपको अमाउंट देने का है, कि सोशल वर्क में जो अमाउंट देने का है वो दे दिया. दैट इज़ नॉट राइट. एट दैट टाइम ऑल्सो यू हैव टू यूटिलाइज योर दिमाग. बुद्धि का भी सोचने का है, क्योंकि लेकिन बुद्धि का 30% सोचो, 20% सोचो, लेकिन विचार जरूर से करने का कि वॉट एवर यू आर गोइंग टू डू इज़ अ राइट थिंग और अ रॉन्ग थिंग. वैसी तरह से जब भी आपको आपकी फैमिली में कुछ डिसीज़न लेने का है,
आपकी पर्सनल फैमिली में लेने का है, वहाँ भी दिल की आवाज़ ज़्यादा सुनने की है, क्योंकि नहीं तो बुद्धि एक ऐसी चीज़ है कि वो लॉजिक लगाते ही जाएगा और कुटुंब का, फैमिली का डिसीज़न आप सही तरह से नहीं ले सकते हैं। इसलिए जब भी फैमिली का लेने का है तो आपको दिल की आवाज़ ज़्यादा सुनने की है। लेकिन जब भी आपको कोई बिजनेस करने का है, आपको व्यापार करने का है, आपको कुछ इंस्टीट्यूशन बनाने का है, आपको आपकी जॉब में कुछ करने का है, तो दिल से सुनने से ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं होती है। वहाँ व्यापार करने में बुद्धि की ज़रूरत जास्ती रहती है, बिजनेस में, मैनेजमेंट में। तो वहाँ आपको ज़्यादा तरह से आपकी बुद्धि का सुनने का है, दिमाग का सुनने का है। लेकिन अकेला दिमाग का सुनोगे तो वो चीज़ कंटिन्यू रहने में बहुत ही तकलीफ होती है, क्योंकि बुद्धि बहुत ही तेज होती है, वो कभी भी गर्म हो जाएंगी। और इसलिए उनके साथ साथ में आपको दिल की भी सुनने की है, लेकिन परसेंटेज ऑफ दिल की सुनने का, दिल की आवाज़ का लेस है, कम है, और बुद्धि का ज़्यादा है। तभी आप कुछ न कुछ बिजनेस कर सकते हैं। और जब भी कुछ लोक व्यवहार मीन्स आपकी जो व्यवहार, जनरल सामाजिक व्यवहार है, उसमें आपको दोनों सोचने का है, इक्वली उनकी बैलेंस करने की है, तो ही आप समाज में अच्छी तरह से स्थान प्राप्त कर सकते हैं। अभी कभी कभी ऐसा भी होता है, आपने देखा होगा कि आपका दिल है और आपका दिमाग से आपने सब कुछ सोच लिया है। जैसे कि एक एग्जांपल दूँ आपको कि आपका फैमिली में जब भी लड़के की बहू आती है, लड़के को तो मदर के पर लव, प्रेम, प्यार काफ़ी है, तो वो उनकी भावना तो मदर के साथ में बहुत ही अच्छी है। लेकिन जब भी लड़के की बहू, उनकी वाइफ, मदर के लिए कुछ ऐसा इन्फॉर्मेशन देंगी कि मम्मी ऐसा करती है, वैसा करती है, मेरे कुछ भी रियली नॉट गुड थिंग बट बैड थिंग अगेंस्ट द मदर, जब भी वो बोलेगी तो फिर लड़के को लगता है कि हाँ, रियली माई मदर इज़ लाइक दिस, देन आई शुडंट डू दिस थिंग, आई हैव टू लिसन टू माई वाइफ, एंड उनका ब्रेन चेंज हो जाता है। तो रीज़न क्या है कि रीज़न उनकी बहू ने, लड़के की बहू ने जो इन्फॉर्मेशन दिया, वो इन्फॉर्मेशन की वजह से लड़का में चेंज हुआ मदर के लिए। लड़का की भावना नहीं चेंज होती है, उनको तो इतना ही प्रेम है जितना पहले था, लेकिन उनको इन्फॉर्मेशन ऐसी मिली कि जिसकी वजह से उनकी ब्रेन में, बुद्धि ने, दिमाग ने तर्क वितर्क करके टेम्पररी सोच लिया कि माई मदर इज़ नॉट वेरी गुड वॉट आई वॉज थिंकिंग। तो जब भी इंफॉर्मेशन डिफरेंट वे मिलती है तो वो इंफॉर्मेशन की इफेक्ट दिल और दिमाग, नहीं कि वो लड़का का दिल बुरा है मदर के लिए। और वैसी ही तरह से आप कभी कोई युवान लड़का है, वो जब भी किसी लड़की को देखता है, बोलते हैं ना कि लव एट फर्स्ट साइट,
तो उसको ये लड़की के साथ प्रेम हो जाता है कि अच्छी लगती है लड़की। फिर वो इमोशनली भी देखता है कि नहीं नहीं नहीं, लड़की तो अच्छी है और होशियार भी है, तो वो बुद्धि से भी सोचेगा, तर्क वितर्क भी करेगा कि ये लड़की में ऐसा है कि वैसा है, ये चीज़ अच्छी है, ये चीज़ बुरी है। सभी कुछ वो देख मीन्स दिल से भी सोचेगा, दिमाग से भी सोचेगा, और फिर वो उनको प्रेम करने का शुरू करता है, उनके साथ शादी करने का सोचता है। उसने दोनों यूज़ करा है। लेकिन जब भी थोड़ा समय जाता है, पसार हो जाता है, फिर एक दिन जो लड़की ऐसा बोले कि जो चीज़ लड़के को अच्छी नहीं लगी, कि मेरे को तो कुछ भी रीज़न बताए, जैसे कि फॉर एग्जांपल कि भाई मेरे को तो जॉइंट फैमिली में नहीं रहने का है, आप जो अलग हो गए तो मैं आपके साथ शादी करूं। तो लड़के का सबसे पहले वो क्या सोचेगा, उसका ब्रेन काम करेगा, दिमाग काम करेगा कि हे, ये लड़की ने ऐसा कैसा बोला कि मेरे को जॉइंट फैमिली में मैं न रहूँ, जो जॉइंट फैमिली में रहूँ तो वो शादी करने की मना करता है। तो दिमाग है ना, वो बहुत जल्दी से डिसीजन ले लेता है, वो बहुत जल्दी से सोचता है। तो उसने सोच लिया कि नहीं 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 नहीं, ये लड़की के साथ मैं आगे नहीं बढ़ सकता हूँ। मगज में कॉन्फ्लिक्ट आ गया। लेकिन 2 दिन 3 दिन जाता है, फिर उनका दिल है ना वो बोलेगा, क्योंकि दिल तो इमोशन है, भावना है, लागनी है, उनको ये लड़की के पर प्रेम हो गया था। इसलिए वो लड़की को बोलता है, उसको मन में आता है लड़की के लिए कि नहीं नहीं, लड़की तो अच्छी है, मेरा दिमाग ही कुछ काम नहीं करता है। वैसा एक दफ़े बोला तो इट्स ओके, ऐसा उसका मीनिंग तो नहीं है वैसा, क्योंकि भावना, आपका दिल इतना सॉफ्ट है दर्शक मित्र, कि जब भी जो चीज़ उसको चाहिए उनके लिए, तो वो एकदम से पलट जाता है। दिल जल्दी से पलट गया कि नहीं नहीं नहीं, अच्छा है। दिमाग सोचता है ना वैसा, वो तो दिमाग का काम ही ऐसा है। फिर वो लड़के के साथ अगेन घूमने का शुरू करते हैं। थोड़ा रोज के बाद फिर लड़की ने बोला, कुछ नई चीज़ निकाली कि जो लड़के को अच्छी नहीं लगती थी, उनके फैमिली के लिए भी अच्छी नहीं थी, उनके लिए भी अच्छी नहीं थी। तब भी लड़का ने सोचा, दिमाग ने तो सोच लिया था पहले भी और अभी भी सोचा कि ये लड़की के साथ अपना चलेगा नहीं। लेकिन एक टाइम पे उनकी भावना ने, उनकी दिल ने, उनके इमोशन ने भी वो सोचा। तो उसका मीनिंग क्या निकला कि जब भी दोनों अच्छा है, दिल भी ठीक है, दिमाग भी ठीक है, लेकिन जब भी बीच में कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है, कोई प्रॉब्लम आ जाता है, तो दिल और दिमाग दोनों जो साथ में रहेगा तो ही डिसीजन आएगा। अकेला जो आप दिल से सोचो कि नहीं नहीं, मेरे को तो लव एट फर्स्ट साइट हो गया था, मेरे को तो ये ही लड़की चाहिए, मेरे को तो बहुत अच्छी लगती है, शी इज़ मेंट फॉर मी, ऐसा जो आप सोच के, अकेला दिल का सोच के आप शादी कर लेंगे, तो मेरे को लगता है कि काफ़ी समय के बाद लड़की का जो नेचर है, जब भी प्रेम थोड़ा डाउन हो जाता है, क्योंकि साथ में रहते हैं तो फैमिली का प्रॉब्लम तो हर एक को रहने वाला है, और जब भी फैमिली का प्रॉब्लम्स ज़्यादा होने जाता है, तभी आपको लगेगा कि यू हैव डन मिस्टेक, कि आपने अकेला दिल का सुना। और कभी ऐसा भी होता है कि वही चीज़ में पहली दफ़े जब भी लड़की ने बताया कि मेरे को तो एक कंट्री में नहीं रहने का है, मेरे को तो अमेरिका जाने का है, और ब्रेन ने बोला, ब्रेन
बहुत ही जल्दी से डिसीजन ले लेगा। तो ब्रेन ने सोच लिया कि नहीं 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 नहीं, ये लड़के के साथ नहीं करने का है मेरे को शादी। आपका दिल का आपने नहीं सोचा और बोल दिया कि हाँ हम शादी नहीं करते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि वो लड़की अच्छी थी, लेकिन उसने जो कुछ बोला, इन्फॉर्मेशन दिया आपको, आपके मगज में जो कॉन्फ्लिक्ट करा, वो समझने में आपकी भी कुछ गलती हो गई है, उसकी बोलने में शायद थोड़ी गलती हो गई है, और इट इज़ अ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। क्योंकि जब भी प्रेम होता है ना, तभी मिसअंडरस्टैंडिंग भी काफ़ी होती है, क्योंकि प्रेम में सर्टन थिंग्स यू कैन नॉट सी इट। तो ये तो मैंने प्रेम का आपको एग्जाम्पल दिया है। कोई भी चीज़ में ऐसा हो सकता है कि व्हेन यू डोंट थिंक ऑफ टू मच तो प्रॉब्लम आ सकता है। इसका मीनिंग है कि आपको दिल और दिमाग दोनों को संतुलन में रखने का है, और ये अवेयरनेस, ये नॉलेज हर एक के पास होना चाहिए। किसी को भी अकेला दिल का मत सुनो या अकेला दिमाग का मत सुनो, दोनों का सुनो, लेकिन सर्टन थिंग्स में दिमाग का को ज़्यादा सुनना पड़ता है। जैसे हमने बोला कि बिजनेस करने का है, कुछ भी डिसीजन लेने का है आपकी लाइफ का, तो दिमाग का सुनो बिजनेस में, क्योंकि बिजनेस इज प्योरली आपकी ब्रेन का तर्क वितर्क और आपकी इंटेलिजेंस पे है बिजनेस। जब भी फैमिली का डिसीजन कुछ भी लेने का है, अपना पर्सनल डिसीजन कुछ भी लेने का है, तभी आपको ज़्यादा दिल से सुनने का है। तो दिल की भावना में आके जल्दी से कोई डिसीजन भी नहीं लेने का। ऐसा बोलते हैं ना कि वो तो बहुत दिल वाले है, लेकिन जब भी सोचे बिना अकेले दिल वाले रहे तो भी लाइफ में बहुत ही मुश्किल आती है। और अकेला दिमाग से काम करेंगे तो दिमाग तो बहुत ही तेज है, कोई भी चीज़ का बाष्पीभवन कर देता है, इतनी तेज है दिमाग। तो अकेला दिमाग से भी काम नहीं चलता है। तो दोनों के बीच में, दिल और दिमाग के बीच में आपको बैलेंस रखने का है, और ये बैलेंस रखने के लिए यू नीड टू हैव अ अवेयरनेस। आपको ज्ञान, उसकी समझ, ये सभी होनी चाहिए। वैसा ब्लाइंड डिसीजन कि नहीं, किसी ने बोला कि ये चीज़ अच्छी है, ये व्यापार में आओ, आप मेरे पार्टनर हो जाओ, और आप पार्टनर बन गए सोचे बिना, जस्ट दिल से कि मेरा ब्रदर का ही रिलेशन में है, कि मेरा ब्रदर ही है। मैं तो तब तक बोलती हूँ कि इवन इफ यू बोथ आर ब्रदर, तो मेरा भाई क्या झूठ बोलता है? वो कभी मेरे को ऐसा कर सकता है? वो आपका दिल की भावना बोलती है, आपका इमोशन बोलता है, आपका संस्कार बोलता है। लेकिन आपका संस्कार अच्छा है, सामने वाला आपका ब्रदर का है, उनका संस्कार इतना अच्छा नहीं है, और आपने उनके पर भरोसा करके बिजनेस में पार्टनरशिप ले लिया, और फिर उसमें तकलीफ आने की शुरू हुई, तो वो डिसीज़न आपका सही नहीं था। और हमारी फैमिली में जो हर एक के वहाँ बनता है वो है, काफ़ी टाइम मैंने बोला है, शायद आपने सुना भी होगा, कि जब भी माँ बाप को 2 बच्चे है, 2 लड़का है, शादी हो जाती है दोनों की, फिर माँ बाप सोचते हैं भावना से, दिल से, क्योंकि बहुत ही प्रेम है। प्रेम की जगह में मैं तो बोलूँगी कि अटैचमेंट है, मोह है, प्रेम नहीं है, मोह। कि मेरा लड़का है ना, तो वो बोलता है कि मम्मी हमको अभी एक फ्लैट ले दो, आप मर जाएंगे फिर क्या होगा,
और माँ बाप बेसिकली माँ क्या सब बोलेगी, फादर भी वैसा ही बोलेंगे कि हाँ दोनों लड़के को एक अच्छा फ्लैट ले दो और हमारा जो बंगला है ना, घर है ना, बड़ा है ना, उसको सेल कर दो और दोनों लड़के को एक एक फ्लैट दे दो। नाम तो हम हमारा ही रखेंगे ना पहला, क्योंकि दोनों के फ्लैट में पहले माँ का नाम या बाप का नाम होगा और दूसरा लड़के का नाम होगा। और जब भी माँ बाप बूढ़े होते हैं तो माँ बाप बूढ़े होने से पहले ही, मैं तो बोलती हूँ काफ़ी टाइम, जब ये दोनों लड़के अलग हो गए तो माँ बाप सोचेंगे कि वो कहाँ रहे हैं। दोनों अलग अलग जगह पे रहे नहीं, दोनों को एक ही जगह पे रहने का है। तो क्या होता है कि एक लड़के सपोज बड़ा लड़के के साथ रहे तो काफ़ी टाइम होगा, 2-3 साल होगा, फिर उनकी बहू बोलेंगी कि क्यों वो छोटे भाई के वहाँ नहीं जाते हैं, क्या हमारा घर ही उनका घर है, वो छोटे वाले का तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ही नहीं है। उनका बुद्धि दिमाग लड़की का तर्क वितर्क करने का शुरू कर देगा और फिर बोलेंगे कि ओके मम्मी डैडी आपको 6 महीना इधर रहने का है, 6 महीना दूसरे भाई के वहाँ रहने का है। और घर पे भी ऐसा एटमॉस्फियर हो जाएगा कि माँ बाप को भी लगेगा कि ना हमको अभी दूसरी जगह दूसरे के घर पे जाना पड़ेगा। तो ये सभी जो दिल से डिसीजन लिया ना आपने शुरू में, आपका घर सेल करके दोनों को दे दिया, दैट इज़ नॉट योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। दर्शक मित्रों, हमको ये ज़रूर से देखना का है कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे संतान को आप पढ़ाओ और जब वो शादीशुदा हो जाए फिर देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू अर्न एंड गेट द हाउस और डू वॉट एवर दे वॉन्ट। दिस इज़ नॉट पेरेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेकिन हम हर टाइम सोचते हैं बिकॉज वी ऑलवेज टेक द डिसीजन बाय दिल, और फिर ये प्रॉब्लम हो सकता है क्योंकि आप घर के बिना वाले हो गए, आपका कोई घर ही नहीं है, आप बच्चे के घर रहते, बच्चे के साथ रहते हैं, आपका पैसा है फिर भी आप रहते हैं बच्चे के साथ। तो दिल और दिमाग दोनों नोटी है, लेकिन क्या करें, लाइफ ही ऐसी है, ज़िंदगी तो जीने की ही है और जीने की भी है अच्छी तरह से। तो सोच कर भी और भावना के साथ, इमोशन के साथ आप उनको संभाल करेंगे तो दोनों की आवाज़ को सुनने का है और उसके बाद आपको डिसीज़न लेने का है। देन लाइफ इज़ बेटर और हैप्पी। तो आज का सब्जेक्ट तो ओवर हो गया। एक मेरे को थोड़ी अनाउंसमेंट करने की है कि हाँ, सैटरडे को 14 अगस्त को दोपहर 2 to 5, उसमें 2 to 4 मेरा क्वेश्चन आंसर की सेशन है AMA बिल्डिंग में, अहमदाबाद मेडिकल एसोसिएशन में। टीवी वाले ने रखी है, उसमें है बेसिकली क्वेश्चन आंसर्स रिगार्डिंग द मेनोपॉज। तो जो आपको आने का है तो आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है और रजिस्ट्रेशन का नंबर है 8511695400। फिर से बोलती हूँ 8511695400। ये नंबर पे आप रजिस्ट्रेशन करके कराने के बाद ही, क्योंकि लिमिटेड व्यक्ति को लेने का है बिकॉज ऑफ द कोरोना, तो आपको जो मेनोपॉज में कुछ इंटरेस्ट है, मीन्स इट इज़ नॉट ओनली मेनोपॉज, इट इज़ अ मेनोपॉज एंड एंड्रोपॉज। मेनोपॉज फीमेल का और भाइयों को भी जो मेनोपॉज आता है उनका थोड़ा डिस्कशन करने का है।
तो आ सके तो ज़रूर से आने का है। और बाकी आई होप यू एंजॉयड द सेशन। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।